विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 बीएलओ एसआईआर कार्यक्रम में सभी बीएलओ इस प्रकार करें अपना रजिस्टर संधारित। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 चलाया जा रहा है, जिसमें जो सभी मतदाता है उनको कुछ फॉर्म वितरण किए जा रहे हैं, बीएलओ को कुछ कार्य दिया जा रहा है, एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है। ये एसआईआर कार्यक्रम विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है और इसके तहत जो बीएलओ को कार्य दिया गया है उसमें बीएलओ को एक रजिस्टर संधारण भी करना है। उस रजिस्टर में क्या क्या एंट्री होगी और कैसे कैसे एंट्री होगी, बीएलओ को रजिस्टर में क्या क्या लिखना होगा, अपना रजिस्टर किस प्रकार से संचालित करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं राजस्थान में जो एसआईआर का शेड्यूल है वो कब से कब तक चलेगा। तो यानी प्रिंटिंग और ट्रेनिंग है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी। ये प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य रहेगा। उसके बाद बीएलओ घर घर जाकर जो गणना करेंगे वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी एक महीना पूरा लगाएंगे। ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा वो 9 दिसंबर को किया जाएगा। आपत्तियां प्राप्त होने की अवधि है वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी। नोटिस फेज वेरिफिकेशन है वो 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। और इसी तरह फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 7 फरवरी 2026 रहेगा। तो ये है वो एसआईआर का पूरा शेड्यूल है। राजस्थान के अंतर्गत एसआईआर कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत अब बीएलओ को एक रजिस्टर भी दिया गया है। इस रजिस्टर के अंतर्गत आप क्या एंट्री करेंगे और कैसे एंट्री करेंगे, ये विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में बीएलओ का जो रजिस्टर है कार्य करने का वो रजिस्टर है। इसमें जो ईएफ है उसका क्या मतलब है, ईएफ प्राप्त करने की दिनांक क्या है और ईएफ प्राप्त करने की पावती के हस्ताक्षर है, दिनांक वितरण है। अगर आपको ये रजिस्टर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है तो जल्द ही ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग की ओर से भी इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी बीएलओ रजिस्टर के संबंध में, अब बीएलओ को रजिस्टर जो संधारित करना होगा वो कैसे करना होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में अहर्ता दिनांक 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घर घर जाकर बीएलओ के माध्यम से समस्त निर्वाचकों की परिगणना प्रपत्र संकलित किए जाने हैं। यानी जो ईएफ का मतलब है वो है परिगणना प्रपत्र। ये परिगणना प्रपत्र 6, 7 और 8 भी हो सकते हैं जो आपको ट्रेनिंग में बताए गए हैं। साथ ही राज्य में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित जिलों द्वारा बीएलओ को दिए जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप है वो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें सभी रजिस्टर बीएलओ है वो अपना कार्य करेंगे। तो आपको बता दें कि बीएलओ का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो एसआईआर कार्यक्रम है उसमें बीएलओ क्या क्या कार्य करेंगे और रजिस्टर में क्या क्या और कहाँ कहाँ एंट्री होगी। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। तो बीएलओ का जो रजिस्टर आपको संचालित करना है उसमें सबसे पहले आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद बीएलओ सुपरवाइजर का नाम है, मोबाइल नंबर यहाँ, बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ, भाग संख्या जो आपको दी गई है वो, भाग में रहने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पे, भाग में कुल घरों की संख्या वो यहाँ पे रहेगी। यानी ये जो फर्स्ट रो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। उसके बाद है वो सेकंड रो शुरू हो जाती है जिसमें विभिन्न तरह की एंट्री और विभिन्न तरह के कॉलम दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है वो आपको क्रम संख्या निर्धारित करनी है। तो क्रम संख्या आप 1, 2, 3, 4 जैसे आप मर्जी जाए 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं और क्रम संख्या ऐसे ही लगेगी। उसके बाद भाग संख्या में उसकी क्रम संख्या क्या है वो आपको यहाँ लिखनी है इस कॉलम में। उसके बाद निर्वाचक का नाम यहाँ आ जाएगा, उसके इपिक नंबर जो वोट देने का कार्ड है उसका वो इपिक नंबर वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद जो अगला है निर्वाचक का मोबाइल नंबर, निर्वाचक का मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो अगला कॉलम आता है वो है ईएफ का वितरण दिनांक, ईएफ आपने कब दिया है। ईएफ जो फॉर्म 678 है, ईएफ का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको सरल शब्दों में समझाया जा रहा है कि ईएफ का अर्थ होता है मतदाता प्रपत्र यानी इलेक्टोरल फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म, मतदाता नामांकन फॉर्म जो आप उनको देंगे। ये आमतौर पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ हटाने या संशोधन आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म जैसे फॉर्म 6, 7 और 8 आदि को सामूहिक रूप से दर्शाता है। अगर इसमें से आपने कोई फॉर्म आपको ने दिया है वो दिनांक और लौटाने की दिनांक वो आपको डालनी है। सरल भाषा में आप कहें कि बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाता से प्राप्त किए जाने वाले चुनाव फॉर्म या नामांकन फॉर्म को ही ईएफ कहा गया है। तो यहाँ पे आपको ईएफ वितरण की दिनांक दर्शानी है, ईएफ प्राप्ति हस्ताक्षर, ईएफ वापस प्राप्त करने की दिनांक, ईएफ वापस प्राप्त करने की पावती हस्ताक्षर, मतदाता का ईएफ विवरण,
ईसीआई नेट पर अपलोड करने की दिनांक, आपने कब अपलोड किया है उसकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद है वो मतदाता का ईएफ वितरण नहीं होने के कारण, अगर किसी मतदाता को ईएफ वितरण नहीं हो पाता है तो उसका क्या कारण है वो दर्ज करना है। जैसे अगर कोई मृत है तो मृत में स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि जो भी उचित हो वो आपको एंट्री करनी है। इसके बाद आ जाता है विशेष विवरण, कोई है तो आप यहाँ पे उसको दर्ज कर सकते हैं। तो ये था मतदाता रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाया। इसमें आपको अगर इसी के संबंध में कुछ और पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में पूरी हेल्प की जाएगी हमारे द्वारा। और मतदाता रजिस्टर के जो एंट्री करनी है वो मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो को आगे से आगे आपके और भाइयों को शेयर कीजिए ताकि आप किसी भी को बीबीएलओ रजिस्टर संचालित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।